हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम आज बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हालांकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है, हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस करने से पहले बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो कौन कौन से हैं। एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, वो था E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ये बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और दूसरा फॉर्मूला हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक और पढ़ा था, E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, जहां पे n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ होता है। और तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, वो था 1/λ इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होल इंटू z²। और इसका जो यूनिट था वो था पर सेंटीमीटर। 1/λ को हम v बार भी कहते हैं। तो इन तीन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हम आज के न्यूमेरिकल्स जो है वो करने वाले हैं। और आज के न्यूमेरिकल्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने आगे के न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के न्यूमेरिकल में से भी कोई न्यूमेरिकल आपके स्कूल के एग्जाम्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिए हैं आपके लिए। और अब हम शुरू करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम करने वाले हैं। वो है फोर्थ क्वेश्चन। कहते हैं राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द एटम विच इज गिवन विद द एटॉमिक नंबर जी एंड मास नंबर जी। अगर आपको इस एलिमेंट का सिंबल लिखना है तो आपको मैं बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर 17 वाला जो एलिमेंट होता है आइडली वो क्लोरीन होता है। मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो दूसरा पार्ट है, अब 233 और एटॉमिक नंबर 92, तो एटॉमिक नंबर 92 बेटा यूरेनियम का होता है। हालांकि आपको यूरेनियम एलिमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अननोन एलिमेंट एक्स लिख सकते हैं। उसका मास 233 और एटॉमिक नंबर 92 होता है। अगर आपको एलिमेंट नहीं पता तो आप उसको एक्स करके 233 और बेटा कैसे लिख सकते हैं 92। और बेटा तीसरे पार्ट के अंदर एटॉमिक नंबर 4 बेटा किसका होता है, बेरिलियम का। मास हो गया 9 और ये हो गया बेटा 4, क्योंकि एलिमेंट की पहचान उसका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ क्या कहता है। कहते हैं एक येलो लाइट है एमिटेड की गई है सोडियम लैंप ने, जिसकी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है। तो बेटा जरा देखो, वेवलेंथ को बेटा क्या कहते हैं, लैम्डा। वैल्यू कितनी है 580 नैनोमीटर। तो बेटा 580 नैनोमीटर का मतलब होता है 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर मैं बेटा इसको रीअरेंज कर दूं तो 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाता है। इसको हम ऐसे लिखना पसंद करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट इसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। अब बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। तो बेटा c कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड।
लैम्डा कितना होता है 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 30/58। मैंने डेसिमल हटा दिया, 10⁻, कितना आ गया बेटा 15 हर्ट्स। मैं -7 को ऊपर ले गया। और बेटा अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये 300/58 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 14 हर्ट्स। और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है मेरे हिसाब से 5 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻14 हर्ट्स आ जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपको इसका वेव नंबर भी निकालना है। अब वेव नंबर बेटा क्या होता है 1/λ। इसका मतलब हो गया 1 इंटू 5.8 इंटू 10⁻⁻7। तो बेटा v बार बेटा कितना हो जाएगा 10/58 इंटू 10⁻7। आप बेटा एक ज़ीरो बोरो कर लीजिए, 100/58 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 6। ये आ जाएगा पर मीटर में। आप सॉल्व कर लेंगे, ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻6 पर मीटर आ जाएगा। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फोटॉन्स। पहला पार्ट, आपको बेटा क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। बेटा आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा NH न्यू। बेटा फोटोन एक है, H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻15। आप सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आपका किस में आ जाएगा, जूल के अंदर। सेकंड पार्ट में वो कहता है आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की जिसकी वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो वेवलेंथ कितनी होगी 0.50 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आपके पास एनर्जी आ जाएगा hc/λ, क्योंकि फोटोन तो एक ही है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, बेटा लैम्डा को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, ये आ जाएगा 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 0.50 इंटू 10⁻⁻10 आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस सिर्फ यूनिट्स का कन्वर्जन होता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैं सब हटा रहा हूं। अब देखते हैं बेटा सेवेंथ क्वेश्चन। कहते हैं कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ अ लाइट जिसका टाइम पीरियड इतना है। तो बेटा टाइम पीरियड को बेटा क्या लिखते हैं, कैपिटल टी।
जिसकी वैल्यू बेटा कितनी है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स। अब बेटा सबसे पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो मतलब ये कितना हो गया 1/2 × 10⁻⁻10। आप बेटा इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर हर्ट्स में आ जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से बेटा कितना आ जाएगा 0.5 × 10⁻10 हर्ट्स, या फिर अगर आप इसको लिखोगे 5 × 10⁻9 हर्ट्स। फिर वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी आ गया, कहते हैं वेवलेंथ निकालनी है। तो बेटा ये हो गया पहला पार्ट। बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा c/λ, या फिर लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा लाइट की स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बेटा लैम्डा क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी हमने कितनी सॉल्व करी है 5 × 10⁻9। तो बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁻9 और वो +8 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -1। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा 6 × 10⁻2 मीटर। ये आ गया दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में वो कहता है कि वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है बेटा 1/λ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/6 × 10⁻⁻2। आप सॉल्व कर लेंगे, वेव नंबर बेटा किस में आ जाएगा पर मीटर में आ जाएगा। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेटा क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है। बेटा वेवलेंथ कितनी है 4000 पिकोमीटर। तो सबसे पहले तो बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया बेटा 4000 × 10⁻⁻12 मीटर। फिर इसको सॉल्व किया तो बेटा ये सिंप्लीफाई किया, जीरोस कैंसिल कर दी, 4000 × 10⁻⁻9 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी वेवलेंथ। कहते हैं इतनी वेवलेंथ है दैट प्रोवाइड्स एनर्जी 1 जूल। बेटा एनर्जी कितना दे रहा है 1 जूल। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का NhC/λ। क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू सी। तो बेटा नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए एनर्जी बेटा कितनी हो गई 1 जूल, लैम्डा कितना है 4 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, तो मोटा मोटा ये क्या आ जाएगा 4/6.62 × 3, ठीक है। और 10 की पावर ऊपर कितनी आ जाएगी मैं आपको वो सॉल्व करके बता रहा हूं। अब देखो बेटा -9 तो ये कैंसल हो जाएगा, तो ये बचेगा -25। -25 में से 8 चला गया तो ये बच जाएगा -17, और -17 जब ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻17। तो फाइनली आपको, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/6.62 × 3 × 10⁻17। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास फोटॉन्स आ जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया बेटा, आंसर निकाला। देन हम देखते हैं बेटा
11th क्वेश्चन, जो जो बेटा फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं बेटा उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये जो क्वेश्चन बीच में रह गया 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन ये भी कराऊंगा। 11th क्वेश्चन कहते हैं अ 25 वॉट बल्ब, तो बेटा 25 वॉट का मतलब होता है पावर, बेटा कितनी होगी 25 वॉट, एमिट्स अ मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है 0.57 माइक्रोमीटर। तो बेटा इसकी वेवलेंथ कितनी है 0.57 माइक्रोमीटर, मतलब वेवलेंथ कितनी आ गई 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कहते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, और आपको रेट ऑफ एमिशन मतलब नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा बेटा Hc। सर एनर्जी तो है ही नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा था हमने बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू सी। अब आप देख लीजिए बेटा पावर कितनी हो गई 25, टाइम कितना है पर सेकेंड 1 सेकेंड, वेवलेंथ कितनी हो गई बेटा 0.57 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। आप सॉल्व कर देंगे, आपके पास इसमें भी क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेटा व्हाट इज द वेवलेंथ, बेटा इसका मतलब है आपको वेवलेंथ निकालनी है। कहते हैं लाइट एमिटेड जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर अंडरगोस ट्रांजिशन, बेटा ट्रांजिशन शब्द का मतलब होता है जंप, फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2, मतलब इनिशियली बेटा वो कहां पर है 4th लेवल पे है, और फाइनली बेटा वो कहां जंप कर जाता है 2nd लेवल पे। तो बेटा वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/λ विच इज इक्वल टू 109,677 इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो बेटा आप वैल्यूज प्लेस कर दो, 1/λ इज इक्वल टू 109,677 इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, उसका स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो बेटा ये आ जाएगा 1/λ 109,677 1/16 माइनस 1/4 पर सेंटीमीटर। तो 1/λ इज इक्वल टू 109,677। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 1 - 4, ये आ गया पर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बेटा 1/λ विच इज इक्वल टू 109,677। अब देखो बेटा कमाल की बात, ये आ जाएगा -3/16 पर सेंटीमीटर। निकालना तो मुझे लैम्डा है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा 16/109,677 इंटू -3, और ये आ जाएगा बेटा किसके अंदर सेंटीमीटर में। सर लैम्डा की वैल्यू तो नेगेटिव में आ रही है,
बेटा यहाँ पर नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब दी जा रही है तभी तो बेटा वो नेगेटिव में आती है। तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से जंप करता है किसके अंदर, हायर एनर्जी शेल, तो बेटा उसके अंदर एनर्जी ऐड होती है और जब वो हायर टू लोअर आता है तो वो एनर्जी बेटा क्या करता है, रिलीज। तो वो रिलीज एनर्जी जो होती है बेटा नेगेटिव में आती है, इसलिए यहाँ पे जो ये लैम्डा की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है। तो वो ये बता रहा है कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। अगर बेटा वेलोसिटी जीरो है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बेटा क्या हो जाएगी, जीरो। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। मतलब जब मेटल सरफेस के ऊपर ये वाली रेडिएशन गिरती है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 6800 एंगस्ट्रॉम, तो बेटा इसको हम मीटर में निकालेंगे। 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर ये कितना आ जाएगा, 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो जब ये वाली वेवलेंथ जिसकी वैल्यू कितनी है, 6800 एंगस्ट्रॉम, जब ये मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जीरो वेलोसिटी के साथ। कहते हैं कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन मेटल का। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, इंसिडेंटेड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बेटा क्या है, जीरो। देयरफॉर जितनी रेडिएशन उसके ऊपर गिर रही है वही उसका वर्क फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों हमको निकालनी है। तो अब देखो बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा कैसे निकालते हैं, सी बाय लैम्डा, और लैम्डा कौन सा हो जाएगा, आई। तो ये कितना हो गया, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 68 × 10⁻⁻8। आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्ज में। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 10⁸ और नीचे 10⁻⁻8 को कैंसिल कर देते हैं, जो गलत है। ठीक है। एंड बेटा क्या निकालना है, वर्क फंक्शन, वो होता है h इंटू न्यू नॉट। h कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू क्या हो जाएगा बेटा, आप सॉल्व करके वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर आ जाएगी x, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और वो आता भी 3 से 5 नंबर का है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह भी चाहिए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ
4 × 10⁻⁷ मीटर है, जो स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस के ऊपर। तो बेटा अगर कोई वेवलेंथ मेटल सरफेस को स्ट्राइक करती है तो बेटा वो इंसिडेंटेड वेवलेंथ हो गई, और वैल्यू कितनी है बेटा 4 × 10⁻⁷ मीटर। कहते हैं इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है W वो कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बताता हूं ये क्या होता है। कहते हैं कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द फोटोन। आपको बेटा क्या निकालना है, फोटोन की एनर्जी निकालनी है। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकालनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको दे रखी है। अब पहले तो ये समझते हैं कि बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में। आपको पता है बेटा करंट कैसे फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन सर करंट कैसे फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, बेटा वो कंडीशन होती है दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन अपने आप भागेगा। लेकिन बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में मिनिमम कितना होना चाहिए 1 वोल्ट। तो बेटा ये वाली चीज हमने यहां पे लिख दी है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम V आ गया, और बेटा कूलम इंटू V, बेटा ये क्या होता है एनर्जी। अगर आपको याद हो बेटा क्लास 10th के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V = W/Q। याद आया बेटा फॉर्मूला ये वाला क्लास 10th के अंदर? यस सर। या फिर बेटा हम लिख सकते हैं W = V × Q। अब बेटा V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया। चार्ज क्या होता है बेटा कूलम, उसका यूनिट ये हो गया। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा जूल। तो CV जूल के बराबर होता है। इसीलिए बेटा हम ये यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1 EV = 1.6 × 10⁻⁻9 जूल। तो ये चीज उन्होंने बेटा यहाँ पे दे रखी है और हमने यहाँ पे डिराइव कर दी बेटा। सर ये ई क्या होता है? बेटा E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेटा E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नहीं होता, E का मतलब होता है साइंस में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। चार्ज को हम साइंस में E से लिखते हैं और E- इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। समझ आया? यस। हाँ, तो ये बेटा आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन आ जाती है, और मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल,
किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ग, बेटा ईवी। ईवी जो होता है बेटा वो सबसे छोटा यूनिट होता है एनर्जी का, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जो ब्लू वाला है वो सब जनरल नॉलेज है बेटा, आपके साथ शेयर करी। और अब हम बात करते हैं बेटा इसके फर्स्ट पार्ट की। कहते हैं एनर्जी निकालिए फोटोन की। तो बेटा एनर्जी कैसे निकालेंगे, एच सी बाय लैम्डा। तो बेटा एनर्जी कैसे निकालेंगे, 6.62 सर इंटू एक 10। डाउट है। एक मिनट बेटा, 10⁻⁻34 बेटा 3 इंटू 10⁻8 अपॉन बेटा लैम्डा कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आप सॉल्व कर देंगे, ये एनर्जी बेटा किस में आ जाएगी, जूल के अंदर आएगी। और आप मुझे ये एनर्जी जूल में सॉल्व करके अभी बताएंगे। हाँ जी, जरा बताइए मुझे कि ये वैल्यू कितनी आई ई की। 1 पॉइंट कितना बता रहे हैं, 4.96 इंटू हाँ 10⁻, 4.96 इंटू 10⁻, कितना आएगा बेटा, -33 आ रही है मेरी तो सर। -33 तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। सर -19 है। यस, -19 जूल। तो ये आ गई आपके पास एनर्जी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्क फंक्शन है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हमको इस एनर्जी को भी अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे करेंगे, नाउ अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल is equal to 1 EV, therefore 4.96 into 10⁻⁻19 जूल कितना EV के बराबर हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4.96 इंटू 10⁻⁻19। -19 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4.96 अपॉन 1.6, जो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, जो किस में आ जाएगा, ईवी के अंदर आ जाएगा। तो वैभव ने तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है, वेरी गुड बेटा। अभी हम देखते हैं आगे कि ये आंसर करेक्ट आता है नहीं आता। तो ज़रा बताओ हमारे पास फाइनल एनर्जी ये कितनी आ जाएगी, 4.96 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 से, ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो मुझे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैं वो रब कर रहा हूँ। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की बेटा कितनी आ जाएगी, E माइनस वर्क फंक्शन 3.1 माइनस 2.13। तो अगर हम 3.1 को में से 2.13 माइनस करते हैं तो ये हमारा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड मुझे वेलोसिटी भी तो निकालना है, तो इसीलिए बेटा मुझे इसी काइनेटिक एनर्जी को अब जूल में बदलना पड़ेगा। तो जूल में बदलने के लिए 0.97 मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो अगर मैं 0.97 को 1.6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर हमने इससे इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा क्योंकि जो वेलोसिटी निकालनी है ना बेटा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड तभी आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो किस में होगी? जूल में होगी। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी बेटा किस में आई है? ईवी के अंदर आई है। अब मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि देखो जब मैं ये वाला कन्वर्जन कर रहा था तो मैंने उसको डिवाइड किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1.552 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट में वो कह रहे हैं कि भाई वेलोसिटी निकालनी है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1.552 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी आपको दे रखा होगा 9। हाँ जी बेटा। सर अगर हम उन्हीं को इक्वेट कर देते हैं तो? बेटा वहां पे भी इक्वेट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज उन्होंने निकालने को बोला है वो तो निकालनी पड़ेंगी पड़ेंगी। उन्होंने बोला एनर्जी निकालो, देखो मैंने एनर्जी निकाली जूल में, मैंने एनर्जी ईवी में भी निकाली। हालांकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन में पूछा कि एनर्जी ईवी में निकालनी है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ए निकालना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में भी पैक कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने जूल के अंदर, इसको भी मैंने बॉक्स में पैक कर दिया। तो जितने क्वेश्चंस बेटा वो पूछेंगे उतने आंसर्स हमें बताने पड़ेंगे। एंड फाइनली वो मेरे से पूछ रहे हैं कि बेटा वेलोसिटी निकालो, और इस फॉर्मूले से अब हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो फाइनली मीटर पर सेकंड में आएगी। तो आप कॉपी कर लीजिए, जो डाउट हो वो पूछ लीजिए। अब जरा देख लो बेटा इसकी वेलोसिटी को सॉल्व करके कैसे निकालेंगे। बेटा अगर आप 1.552 इंटू आप बेटा कितना करते हो 2, उसको डिवाइड करते हो 9.1 से, और बेटा इन सब का रूट ले लेते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.584, और बेटा -31, और ऊपर कितना है बेटा? -19, तो ये हो जाएगा 31 प्लस और -19 11, ये आ जाएगा बेटा इंटू 10⁻12। और 12 का अगर आप मतलब आई मीन टू से कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 का अगर हम वो लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻6। तो बेटा फाइनली इसको अगर हम ठीक करेंगे तो ये आ जाएगा 5.84 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। ये आएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। सर वो 10⁻6 कैसे आई? कौन सा बेटा? क्या 10⁻? क्या हुआ? वो पॉइंट एक नंबर पीछे कर दिया। बेटा वो एक नंबर हमने डेसिमल शिफ्ट किया ना, उस वजह से। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कैलकुलेट द वेव नंबर। तो बेटा क्या निकालना है? वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम।
बेटा बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज का बेटा मतलब क्या हो गया, n1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो बेटा बाल्मर सीरीज के लिए इनिशियल n की वैल्यू बेटा क्या होती है, ठीक है, और हमको अभी इसके अंदर बेटा क्या डिसाइड करना है, n फाइनल। अब देखो बेटा याद रखना बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। सर क्यों? क्योंकि बेटा एनर्जी एंड वेवलेंथ दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो वो कहां जंप करे जहां पे उसकी एनर्जी मिनिमम लगे? फर्स्ट शेल में। टू अटेन मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन should jump to which shell? फर्स्ट शेल, क्योंकि वही उसके सबसे क्लोज होगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या लग गया, वेव नंबर निकालना है तो v बार। अच्छा 1/λ निकालना नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कितना आ गया 109,677 इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो v बार कितना आ जाएगा 109,677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये बेटा कितना आ गया 1 स्क्वायर क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। तो बेटा वेव नंबर कितना आ जाएगा 109,677 इंटू 1/4 माइनस 1। ये आ जाएगा पर सेंटीमीटर। तो v बार कितना आ जाएगा 109,677 इंटू बेटा ये कितना आ जाएगा -3/4। आप सॉल्व कर दोगे आंसर नेगेटिव में आ जाएगा और वो भी किस में आ जाएगा, पर सेंटीमीटर में। क्योंकि वेव नंबर निकालना है तो हमने v बार निकाल दिया। अब नेगेटिव इसलिए आ रहा है, नेगेटिव क्यों भाई? एनर्जी रिलीज। हाँ एनर्जी इज रिलीज। जो पॉजिटिव आ रहा है ऑटोमेटिकली उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, जो नेगेटिव आएगा उसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये हो गया 17 क्वेश्चन, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है वो अलग टॉपिक के हैं और ये वाला क्वेश्चन जो है अब आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 33। दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस क्वेश्चन, लेकिन रेफरेंस बुक में इतना डिफिकल्ट तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है कि मतलब, और अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करा के दिखाता हूं। वो कहता है व्हाट ट्रांजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जंप। व्हाट ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर होगी जिसकी वेवलेंथ सेम होगी बाल्मर ट्रांजिशन N2N4 हीलियम स्पेक्ट्रम के अंदर। अब क्या मतलब है? मतलब ये है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, हीलियम पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप हीलियम के अंदर कहां से कर रहा है, 4 से 2। अगर हीलियम के अंदर वो 4 से 2 में जंप कर रहा है तो बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बाल्मर सीरीज में वो कहां से कहां जंप कर रहा है। अब देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है, हाइड्रोजन वाले की भी वेवलेंथ सेम होगी और हीलियम पॉजिटिव वाले की भी वेवलेंथ जो है वो सेम होगी आयन की। अगर इन दोनों की वेवलेंथ सेम है दैट इज बेटा इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी तो सेम ही होगी।
समझ में आया बेटा? और अब हमको पता है कि वेव 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है। 1/λ का बेटा फॉर्मूला होता है 109,677 इंटू NI स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। और बेटा हीलियम का भी तो फॉर्मूला यही होता है 109,677 इंटू N इनिशियल स्क्वायर माइनस N फाइनल स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। देखो कितनी बड़ी डिफिकल्टी, हमारी सॉल्व ही नहीं हमको करने की जरूरत पड़ी, कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा ये क्या बन गया, अब ये बन गया सिंस ये हाइड्रोजन के लिए है तो ये आ जाएगा बाल्मर सीरीज है, तो बेटा ये हो गया 2 स्क्वायर। और बेटा ये वाली वैल्यू मुझे पता लगानी है, और सिंस हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अच्छा हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पर है, फोर्थ शेल के अंदर, और सर वो कहाँ जंप कर रहा है, सेकेंड शेल में जंप कर रहा है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया 1/4 माइनस N फाइनल स्क्वायर। और बेटा ये कितना आ जाएगा 1/16 माइनस 1/4 इंटू 2। तो ये हो गया 1/4 अपॉन 1/n फाइनल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा एलसीएम कितना आ गया 16, ये आ गया 1, ये आ गया बेटा -4, और बेटा 2 का स्क्वायर, आई एम सॉरी बेटा कितना होता है 4। तो बेटा ये आ गया 1/4 माइनस n फाइनल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3/16 इंटू 4। 4 से ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना आ गया 4। तो बेटा फाइनली ये आ गया 1/4 माइनस n फाइनल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/-3/4। तो बेटा n फाइनल स्क्वायर को मैं वहां ले गया, 3/4 इस साइड पे आ गया। तो बेटा ये फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 1 + 3। तो बेटा n फाइनल स्क्वायर का स्क्वायर, बेटा ये कितना आ जाएगा 1। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो n फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब क्या हो गया, जितनी एनर्जी रिलीज होगी हीलियम के आयन का इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ शेल से सेकंड शेल में जाता है, उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से कहाँ पे जाता है, फर्स्ट शेल में जाता है। तो बेटा देखो मैंने कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल रखी, ठीक है, और इससे हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन बाकी रेफरेंस बुक्स के अंदर बेटा कैलकुलेशन बहुत उन्होंने डिफिकल्ट तरीके से शो करके बताई हुई है, आप कॉपी कर सकते हैं इसको। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ इनका एज सच मैंने बहुत कम देखा है। स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस कराती भी हैं या फिर पूछती भी हैं, बहुत कम वो ऐसा करती है। बट सिंस एक थोड़ा सा कोर्स का पार्ट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन जिसकी बेटा मैं बात कर रहा हूँ वो है 35th क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। कहते हैं डायामीटर कार्बन एटम का 0.15 नैनोमीटर है। तो बेटा डायामीटर कितना हो गया 0.15 नैनोमीटर। कहता है कैलकुलेट कितने कार्बन एटम हम रखेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जो टोटल लेंथ जो है कितनी बन जानी चाहिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो बेटा वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं एक के साथ कार्बन एटम अगर जोड़ के रखता हूं तो कितने कार्बन एटम ऐसे आएंगे अगर वो पूरी लेंथ जो है
बेटा वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनटू उनका डायामीटर, बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया बेटा, n इंटू डायामीटर इज इक्वल टू लेंथ। बट प्रॉब्लम क्या है कि लेंथ 20 सेंटीमीटर है, डायामीटर नैनोमीटर के अंदर है। तो मैं डायामीटर को किस में कन्वर्ट करता हूँ, सेंटीमीटर में। पहले तो मैंने इसको बेटा किस में कन्वर्ट किया, मीटर के अंदर, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया। तो बेटा n निकालना है, n क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ अपॉन डायामीटर। लेंथ कितना हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना हो गया 0.15 इंटू 10 टू द पावर -7। तो बेटा n कितना आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना, डेसिमल मैंने हटा दिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ज़ा, ये आ जाएगा 3 ज़ा, तो ये आ गया 400, और 4 को डिवाइड किया 3 से तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 9, ये दोनों ज़ीरोज़ मैं यहाँ पे ले गया और मैंने 4 को सिंपली 3 से डिवाइड कर दिया। इतने कार्बन एटम आपको चाहिए ताकि आप एक लंबी सी लाइन बना सकें। ऐसा ही क्वेश्चन 36 भी है, कहते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 8 कार्बन एटम्स है। इस बार हम मुझे नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 8। कहते हैं दे आर अरेंज साइड बाय साइड एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो बेटा लेंथ इस बार कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो बेटा मुझे उन्होंने बोला है रेडियस निकालना। अच्छा फॉर्मूला क्या था, n इंटू डायामीटर विच इज इक्वल टू लेंथ। अब मैंने चालाकी क्या करी, n इंटू ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ, क्योंकि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो बेटा मुझे रेडियस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा L अपॉन n इंटू 2। तो बेटा रेडियस कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर अपॉन n कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये कितना हो गया बेटा इंटू 2। तो बेटा 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 1.2, इससे कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 0.6। 0.6 इंटू 10 टू द पावर -8 कितना आ गया बेटा सेंटीमीटर। या फिर ये बेटा कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से आती है तो बेटा हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ज़रा देखिए। पहले तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। और अगर मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 0.06 नैनोमीटर। तो हमने 36 क्वेश्चन भी कर लिया, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। तो अब जैसे क्वेश्चन बेटा हमने किए उसी से ही बेटा सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन जो है बेटा वो ये वाला है जो मैं आपको होमवर्क के लिए मार्क कर रहा हूँ। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 38। कहता है अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज इतना चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर होते हैं। अब देखो बेटा
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज हैज इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, देयरफॉर 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम के अंदर कितने होंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻16। तो 2.5 अपॉन 1.6 10⁻3 आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? चेक 1 2 3 बेटा, चेक चेक, ऑल ओके। एग्जैक्टली सिमिलर बेटा 39th क्वेश्चन भी है, इसमें भी वो आपको वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इस बार चार्ज जो है बेटा वो इतना दे रखा है और नेगेटिव में बताया है, इसका मतलब है बेटा वो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा फॉर्मूला लगा देंगे, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो बेटा ये कितना आ जाएगा -1.282 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया नीचे -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12.82 डिवाइडेड बाय 1.6। आप कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, देन बेटा 40th क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में थिन फॉयल हैवी एटम्स लिए लाइक गोल्ड प्लैटिनम एटसेट्रा बम्बार्ड किए गए। अब गोल्ड क्यों लिया था? गोल्ड वॉज टेकन बिकॉज इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, है ना। तो अगर वो कहते हैं कि कोई और एलिमेंट ले दे तो बेटा अदर एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी, hence nucleus would not been discovered। फिर कहता है 41st एटॉमिक सिंबल ये वाला कैन बी रिटन एज ये वाला आर नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो बेटा ये वाले एटॉमिक नंबर जो होते हैं ऐसे हम नहीं लिखते। व्हाई? बिकॉज ए इज रिटन ऑन टॉप। ए क्या होता है बेटा? मास नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज रिटन एट बॉटम, वो नीचे लिखे जाते हैं। कर लो बेटा कॉपी। तो अगर आप लोगों ने बेटा कॉपी कर लिया तो आज हम इतने ही न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्कस। हमने ऑलमोस्ट 41 तक न्यूमेरिकल जो है जो हमारे कोर्स का पार्ट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आपके पास होमवर्क का है 37, इतना कोई ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और ये दो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं 42, 43, 44, इनको मैं फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स की क्लास में मैं साइड बाय साइड करा दूंगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ थ्योरी के। तो सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।